सीरियल मातृ सुंदरम दिव्यम जहां अपनी बेटी से मिल चुका है, लेकिन वहीं सुजाता अभी भी इस बात को सच नहीं मानना चाहती कि लड्डू राधिका और दिव्यम की बेटी है। इसलिए सुजाता राधिका से साफ साफ कह देगी कि वह लड्डू को तब तक इस घर का खून नहीं मानेगी जब तक राधिका इस बात को पूरी तरह से साबित नहीं कर देती। तो वहीं जब राधिका लड्डू की नकली दादी के घर से आई थी तो वह औरत समझ गई थी कि जाते जाते भी उसने आज तक राधिका के साथ गलत नहीं किया, तो इस बात के लिए भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए उसने वह हॉस्पिटल वाला पेपर जलाने से पहले राधिका के हाथ में सौंप दिया था। इसलिए आगे जब राधिका सुजाता को वह पेपर दिखाने लगेगी तभी दिव्यम राधिका के हाथ से उस पेपर को छीन लेगा और सुजाता से साफ साफ कह देगा कि उसे राधिका और लड्डू पर पूरा यकीन है। इसीलिए उसे यह साबित करने के लिए कि लड्डू उसी की बेटी है, किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है, जिससे आगे सुजाता को भी न चाहते हुए दिव्यम की बात माननी पड़ेगी और लड्डू को अपनी पोती स्वीकार करना ही होगा। जिसे देखकर रागिनी को सुजाता पर काफी गुस्सा आएगा और वह फैसला कर लेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह किसी भी हाल में राधिका को इस घर में नहीं रहने देगी। इसके लिए रागिनी सुजाता के सामने तमाशा खड़ा कर देगी कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिससे सुजाता रागिनी के नाटक में। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि दिव्यम और राधिका की जोड़ी ऐसे ही बने रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज सेलेक्ट कर दीजिए। आकर फिर से राधिका और लड्डू के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन अब ज्यादा समय तक सोनू और रागिनी का राज घर वालों से छुपा रहने वाला नहीं है और जल्द ही दिव्यम पूरे घर वालों को बताएगा कि रागिनी और सोनू से दिव्यम का कोई रिश्ता नहीं है। जहां इतना सब हो जाने के बावजूद भी सुजाता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि लड्डू दिव्यम और राधिका की बेटी है। वह अभी भी सोनू को अपना वारिस मान रही है, इसलिए वह राधिका से साफ कह देती है कि वह कभी भी लड्डू और राधिका को नहीं अपनाएगी, बल्कि दिव्यम का असली वारिस लड्डू नहीं बल्कि सोनू है। और रागिनी का सच किसी को भी नहीं बताया होता है। वहीं रागिनी इस बात को लेकर काफी परेशान हो जाती है कि दिव्यम कहीं गलती से सोनू का सच सभी घर वालों को ना बता दे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सुजाता सोनू को कभी भी नहीं अपनाएगी।